हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 8वां का मेधा छात्रवृत्ति का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 41 से हल करने वाले। ठीक है, तो कह रहे हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 6 से 20 में जोड़ने पर योगफल एवं पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 से 20 है ना, तो 6 से 20 में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे 2, सॉरी यहाँ पर 7 प्लस करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 627। तो इसका वर्ग नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर इसका ऑप्शन 1 है, दूसरे का ऑप्शन में दिया है 6 से 20 में हम जोड़ेंगे क्या, यहाँ पर जोड़ेंगे अब 2 पहले 5। ठीक है, तो 5 को जोड़ेंगे तो ये 625 हो जाएगा, और 625 का वर्गमूल कितना आता है, 25। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बाकी जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर 620 में जोड़ेंगे 3 तो 6 से 23 हो जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, चौथा में भी वही है, आपको जोड़ेंगे 6 से 20 में क्या जोड़ेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 6 से 22, तो इसका भी वर्ग नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि आपका दूसरा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, 6 से 20 में 5 जोड़ेंगे तो इसका वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है क्या, एक पूर्ण वर्ग। ठीक है, तो निकल जाएगा 625 का क्या होता है, पूर्ण वर्ग निकलता है 25। चलिए अगला देखते हैं। दूसरा में कह रहा है 42 में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको इतना में घटाने पर अंतरफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, घटाने पर क्या करना है, घटाने पर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। एक में यानी कि लिखेंगे 25 51 माइनस, ठीक है, कितना घटाएंगे 30, तो इतना में से 30 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 25 21। ठीक है, कितना आएगा 25 21। ठीक है, दूसरी का ऑप्शन में 25 51 में से घटाएंगे कितना, 30 घटाए तो इसमें से 51 घटाएंगे, तो 51 घटाने पर कितना आएगा 2500। ठीक है, और 2500 का जो वर्गमूल होता है कितना होता है 50, इसका वर्गमूल पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। ठीक है, और बाकी का जो अग निकालिएगा तो उसका नहीं निकलेगा। 25 51 में से आपका करिएगा 40 घटा दीजिए तो कितना आएगा 25 11, इसका भी वर्ग नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 25 51 में से आप घटाइएगा कितना, 40 घटाए उसके बाद 45 घटाइएगा तो कितना आएगा, यानी कि 25 6 आएगा ना, तो इसका भी वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो किसका निकलेगा, ऑप्शन दूसरा का, यानी कि 51 जब घटाइएगा इतना में से तो आपका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, 2500 का वर्गमूल कितना आता है 50। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला 43 में कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या लिखते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे। ठीक है, वर्गमूल, तो यहाँ पर इसको जोड़ा लगा देते हैं। ठीक है, जोड़ा लग गया, जोड़ा लगने के बाद क्या करते हैं, इसको कटाते हैं, 3 तिहाई 9। ठीक है, 3 तिहाई 9 कटाएंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर जोड़ा अंक उतरता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 3 को जोड़ लेते हैं तो 3 3 कितना आता है 6। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, कितना रखेंगे ताकि गुना करने पर इतना आ जाए, तो यहाँ पर हम रखेंगे 1। ठीक है, और 1 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 61 आएगा। ठीक है, घटा लेंगे तो कितना आएगा 8, यहाँ 3 आएगा 38, यहाँ पर उतरेगा 999। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे 1 1 2 और 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर रखेंगे कितना 6 रखते हैं और 6 से ही गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे, अब 6 6 36, 6 9 12, 12 3 13 14 15, 6 6 36, 1 37। ठीक है, अब घटा लीजिए, 3 बचेगा 4 बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर कैंसिल, यानी कि 143। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 और इतना में से 143 को क्या करना है, माइनस कर लेंगे। 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 8, यहाँ 9 9। ठीक है,
तो देखिए इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हज़ार, 99,856। तो 99,856 क्या है, प्रथम में दिया है। ठीक है, तो यही आपका, ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा करें 44 में। एक फौजी कंपनी में इतना सिपाही है, वे उतनी ही कतारों में खड़े हो सकते हैं जितने कि प्रत्येक कतार में सिपाही हो, तो कतारों की संख्या क्या होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करते हैं, ये इकाइन, दहाइन, सैकड़ा, हज़ार, 14,400 का वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, 14,400 का वर्गमूल निकाल लेंगे, हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ा लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह। चलिए अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो ये कटेगा 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ा अंक उतरेगा 44 और 1 को यहाँ पर ऐड करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये कितना होता है, 2। अब यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ भी रखेंगे 2 और 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, क्या होगा, फाइनल कट गया। यहाँ पर जोड़ा अंक उतरेगा 0, 2 2 4, यहाँ पर 2 उतरेगा, 0 रखेंगे, 0 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ भी 0 रखेंगे, 0 से गुना करने पर हमें 0 ही प्राप्त होता है। ठीक है, बाकी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या आ गया, 120। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपका ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, आपका 120 फौजी। ठीक है, चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 में कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 8,450 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं 45 में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8,450 का गुणाखंड करते हैं। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 2 से इसमें लगाएंगे, सॉरी 2 से नहीं लगेगा, ये कटे आपका लगेगा 5 से। ठीक है, क्योंकि 2 से कटने वाला अब नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है इसलिए नहीं कटेगा। अब कटेगा कितना से, 5 से कटेगा। तो ये कटेगा 5 से, तब 5 8 40, 5 चौका 20, 5 25 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटेगा ना, अभी कटेगा, यह भी कटेगा 5 से। तो 5 एकम 5, 5 छः 30। ठीक है, 5 छः क्या होगा, 30, यानी कि 6 मरतबे। ठीक है, यहाँ पर 6 मरतबे, तो यहाँ पर हम 6 लगाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लगेगा 6, 5 छः 30, 5 नवा 45। ठीक है, 169 मरतबे आप कटेगा 13 से, 13 13 169, फिर 13 एक कम 13 कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे, रूट अंडर, यहाँ पर 2 गुने 5 गुने 5 गुने, ठीक है, सॉरी हाँ 13 गुने और 13। ठीक है, तो इसमें देखिए 5 का जोड़ा है, 13 का जोड़ा है, जिसका जोड़ा नहीं रहता है ना, वही आपका मान क्या करना पड़ेगा, उसी से भागा करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, 2 का जोड़ा नहीं है तो 2 से आप विभाज करिएगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 46 नंबर। 46 में क्या कह रहा है, 3,468 को किस संख्या से गुना करे कि गुणाफल पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 46 में इसका 3,468, इसका हम क्या करते हैं, गुणाखंड कर लेते हैं। ठीक है, आसान तरीका से निकल जाएगा। 2 से लगाएंगे तो 2 कम 2, 2 सते 14, 2 तेईस 6, 2 चौका 8। ठीक है, फिर यहाँ 2 से लगेगा तो 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, 2 सते 14। ठीक है, फिर यहाँ पर अब 3 से लगेगा ना, तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 9 27 कट गया, 2 से 89 मरतबे, ये कटेगा 17 से, 17 17 या 2 से 89 कटेगा, 17 एकम 17। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 17 गुने 17। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 का भी जोड़ा है, 17 का भी जोड़ा है, जोड़ा किसका नहीं है, 3 का।
तो 3 का जोड़ा नहीं तो 3 से ही विभाज्य होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं, 47 नंबर, ठीक है। 47 में कह रहा है ऐसा न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको इतना 10,1026 में घटाने पर विशेष संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुण यानी कि इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं, इसका आसान तरीका से निकल जाएगा वर्गमूल, ठीक है। 10,26 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर एक जोड़ांक उतरेगा, 3 को जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर रखेंगे 2 और 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 दूनी 4 और 2 छक 12, कैंसिल 4 5 6 2 आएगा ना, यानी कि इसमें करें घटाने पर, यानी कि 2 को हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला और ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इतना में से हम 2 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग आपका बन जाएगा, ठीक है। 10 2 6, इसमें से 2 घटा लीजिए तो 4 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, होता क्या 2 से भाग करेंगे, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4, कट गया, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, ठीक है। चलिए 47 के बाद 48 नंबर देखते हैं। 48 में क्या कह रहे हैं, 48 नंबर सवाल कर रहे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 2009 से 40 को गुना करने पर गुणाफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। चलिए इसका भी हम गुणाखंड करते हैं, तो 2 यहाँ पर गुणाखंड करेंगे, ठीक है। इसका गुणाखंड कर लेते हैं, गुणाखंड करेंगे 2009 से 40, ठीक है। इसका गुणाखंड करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 2 कम 2, ठीक है, 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 0, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे 2 से लगाएंगे, तो 2 सत्ते 14, 2 तीन 6, 2 पचे 10 कट गया। अभी कटेगा 5 से, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 7 3 5, ठीक है। 2 से कटाएंगे तो 7 3 5, ठीक है। 5 से इसको लगाएंगे तो ये कटेगा 5 कम 5, 5 चौका 20, ठीक है, 5 सत्ते 35, ठीक है। अभी लगेगा फिर कितना से 7 से, अब 21 सत्ते 7 दूना 14, 7 एकम 7, तो फिर कटेगा 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पर इसका रूट में लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसका किसका जोड़ा है, यहाँ पर 2 का जोड़ा है, 7 का जोड़ा है, लेकिन जोड़ा यहाँ पर 5 का 3 का नहीं, तो 5 ही 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन ये सब नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर देखते हैं, 49 में का इतना का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसका वर्गमूल कहते हैं 6.4516, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले इसका जोड़ा लगाते हैं, तो कटेगा 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, दशमलव यहाँ पर चल जाता है, यहाँ पर उतरेगा 45 जोड़ांक। अब यहाँ पर 2 को जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ रखेंगे 5, ठीक है। अब 5 से गुना भी करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 रखेंगे, ठीक है। अब 50 25, 5 चौका 20, 21 22, ठीक है। अब यहाँ पर हम घटाएंगे इसको तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर उतरेगा 1 6, यानी कि 16, 5 5 10, 4 1 5, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे हम कितना 4 से गुना करेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 पचे 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 31 हो जाएगा पूरा, ठीक है। यहाँ पर
तो इसका 2.54 यही हो जाएगा। तो देखो तो 2.45 कितने हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन में, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर सवाल को देखते हैं। इतना का वर्गमूल दशमलव के बाद 3 स्थान तक होगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्थान तक पूछा है, तो 1.31। अब इसमें क्या करते हैं, 3 स्थान तक पूछा है तो हम इसमें क्या करते हैं, अंक बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 को 0 रख देंगे, ठीक है। 4 और 2 कितना हो गया, 6। दशमलव के बाद हमें क्या करना है, 6 अंक लेना है। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। जोड़ा यहाँ पर लग गया, ठीक है। 1 कम 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कटाएंगे तो दशमलव यहाँ पर चलाता है, यहाँ पर उतरेगा 31। यहाँ पर 1 को ऐड करते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कटाने के लिए क्या करेंगे, 1 रखेंगे, फिर 1 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ भी हो जाएगा 1। तो घटाएंगे तो क्या होगा, 10। यहाँ पर उतरेगा 00, ठीक है। तो 00 उतारे 1 1 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 4 से गुना 4 चौका 16, फिर 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8, ठीक है। अब इतना में से घटाएंगे, अभी यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। ये बचेगा 0, ये बच जाएगा कितना, यानी कि दाहिने लेंगे तो 10 था इसमें दाहिने 10 हो गया, इसमें से दाहिने तो 10, 10 में से 6 हो गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 9 हो गया तो 0, ठीक है। अब यहाँ पर बचेगा 8, ये थी 9, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ पर फिर उतरेगा 00, 4 4 8 2 2, फिर यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 से ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 चौका 16, 4 8 32 33, 4 दूना 8 9 10 11, 4 दूना 8 1 9, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये बच गया कितना, 3 3 में से गया 2, यहाँ पर 1, 12 64, ठीक है। अब यहाँ पर 4 लगा देंगे क्योंकि 4 से गुना किए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.144, ठीक है। तो देखिए तो यह वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा ना, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 51 नंबर, 51 का √3 का मान कितना होगा, ठीक है। तो √3 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। और दशमलव डाल के यहाँ पर क्या करेंगे, 6 अंक लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको जोड़ा लगा देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 से लगाएंगे ना, तो 1 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, घटा लेंगे तो कितना आएगा 2, दशमलव यहाँ पर चल जाता है तो 2 0 उतर जाएगा, 1 को जोड़ लेते हैं तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ 7, ठीक है। और 7 से गुना करेंगे तो 7 7 49, 7 14, कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 में 4, 7 14, 14 4 कितना होता है, 14 15 16 17 18, ठीक है। तो 18 लिखेंगे, घटाएंगे 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ 31 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर ही 2 0 उतरा था, अब ये 2 0 उतरेगा, ठीक है। अब 7 7 हो जाएगा 14, 2 1 3, ठीक है, 34 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ रखेंगे हम, सॉरी यहाँ पर 7 रखना चाहिए था, अब 3 रखेंगे ना, 3 से गुना करेंगे, यहाँ भी 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, 3 3 9, 3 चौके 12, ठीक है। अब यहाँ पर 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9 10, ठीक है। यहाँ पर 10 हो गया, घटा लेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे तो 1100 में से 1029 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 71, यानी कि 10 में से 9 गल 1, ये बचल कितना 9, 9 में से 2 गल 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा,
7 आ गया, ठीक है। आई बच गया 10 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 जीरो उतरेगा तो 2 जीरो उतार दिए, ठीक है। 3 3 6 4 3। अब यहाँ पर रखेंगे 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, ताकि आसान रहेगा। अब यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 2 रखे हैं तो 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 चौका 8, 9, ठीक है, 3 6 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे 10 में से, यानी कि 10 में से 4 गए 6, ये बच गया 9, 9 में से 2 गए 7, ठीक है। ये बच गया कितना, यानी कि इमेज दाएं लेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। यहाँ पर बचेगा ये कितना, यहाँ पर घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मान, ठीक है। तो ये 10 बचेगा, ये 10 में से 9 हो गया 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा तो 176। अब बाकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 6 कट गया, ठीक है। अब 176, अब यहाँ पर 2 रखना है था तो 2 रख दिए। 1.732, यानी कि √3 का जो मान होगा ना 1.732, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 से 51 तक यानी कि 51 तक कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।